अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। सबसे पहले 10वीं के तुलबा व तालिबात को उनके एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैंने ख्वाहिशात बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप तमाम को नुमाया कामयाबी से सरफराज करें। मैंने क्लास 10 का सिलेबस अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के इंकरेजिंग वाले कमेंट्स मिले, तो मैं आप तमाम व्यूअर्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहता हूं कि स्कूल वर्क्स में ज्यादा बिजी होने की वजह से, स्पेशली 10th क्लास की वजह से, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। 8th क्लास का अब हमारा 4.2 तक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो 8th क्लास का कोर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद 9th के बचे हुए जो लेसन्स और पोएम्स है, इंशाल्लाह उनके भी एक्सप्लेनेशन मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ आप इसी चैनल पर जो है ग्रामर की सीरीज भी देख सकते हैं। मैं आगे जो है चेंज द डिग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज द वॉइस, क्वेश्चन टैग, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव विदाउट चेंज द मीनिंग्स, इन इंपॉर्टेंस ग्रामर की सीरीज अपलोड करूंगा। यही ग्रामर है जो आपसे 9 और 10 क्लास में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 8 की 4.3 पोयम गोल्डन चैन, रिटन बाय हेलन स्टाइनियर राइस के जरिए। गोल्डन चैन एक बहुत प्यारी पोयम है। इसमें फ्रेंडशिप को गोल्डन चैन से कंपेयर किया गया है। पोएट ने बड़े अच्छे अंदाज से दोस्ती को सुनहरी चैन से, सोने की चैन से कंपेयर करके उसके बेशकीमती होने की जो है तो तशबीह की है। इस नज्म में उन्होंने दोस्ती की अहमियत को वाज़ेह किया है और एक असल दोस्ती के बंधन के बारे में जो है तो अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये 5 स्टैंजा की पोयम है। हम स्टैंजा वाइज जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चैन, द लिंक्स आवर फ्रेंड्स सो डियर, एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल, इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर। पहले स्टैंजा में पोएटिस जो है दोस्ती को गोल्डन चैन के साथ कंपेयर कर रही है। यानी वो कह रही है कि दोस्ती एक सुनहरी चैन है, क्योंकि दोस्ती इंसान के रिलेशन को, इंसान के ताल्लुकात को एक दूसरे के साथ लिंक करती है, जोड़ती है। और दोस्ती एक अनमोल खजाने के मानिंद है, एक प्रेशियस ज्वेल है, एक कीमती जो है तो जेवर है, जो अनमोल खजाने के मानिंद है। यानी दोस्ती जो है बहुत ज्यादा अहम होती है, दोस्ती जो है तो बहुत ज्यादा कीमती होती है, जो इंसान को, मोहब्बत को एक दूसरे के साथ, ताल्लुकात को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। ये फर्स्ट स्टैंजा में जो है तो पोएटिस ने हमें बताने की कोशिश की है कि दोस्ती एक अनमोल बेशकीमती तोहफा है, जो इंसान को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती है, जोड़ती है। दूसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। इट्स क्लैप्ड टुगेदर फॉर्मली with a love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. दूसरे स्टैंजा के अंदर पोएटिस दोस्ती के बारे में कहती है कि एक दोस्त अपने दोस्त के साथ, मतलब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ हकीकी और गहरी मोहब्बत से मजबूती के साथ बंधा हुआ होता है। यानी इंसान जो एक दूसरे का जो हकीकी दोस्त होता है, वो एक दिली जज्बात के साथ या हकीकी मोहब्बत और गहराई के साथ एक दूसरे के साथ जो है बंधा हुआ होता है, टाई होता है। यानी दोस्त अपने दोस्त के साथ जज्बाती रिश्ते के साथ जुड़ जाता है। जब इंसान किसी के साथ दोस्ती करता है तो वो उसके साथ एक जज्बाती रिश्ते के साथ जुड़ जाता है
और दोस्ती इंसान को एक शानदार और खूबसूरत यादें देती है। यानी जब इंसान किसी का दोस्त बनता है तो फ्रेंडशिप उसको बहुत सारी मेमोरीज देती है और माजी की यादें भी याद दिलाती है। मतलब दोस्ती आपको यादें देती भी है और पास की जो है रिकलेक्शंस यादें भी आपको याद दिलाती है। मतलब अगर आप सालों बीत जाने के बाद अपने किसी दोस्त से मिलते हो तो आपको अपने बचपन की वो बातें, उसके साथ गुजारे हुए लम्हात याद आ जाते हैं। यानी वो आपको, इंसान को जो है तो दोस्ती याद देती भी है और पुरानी यादें याद दिलाती भी है। दूसरे स्टैंजा के अंदर पोएट ने हमसे कहा है। तीसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लाइव्स, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. थर्ड स्टैंजा के अंदर पोएटेस दोस्ती के बारे में कहती है कि दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ खुशियां ही देती है। मतलब फ्रेंडशिप के अंदर हमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलती है, जिसे वक्त और हालात डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते। मतलब जिंदगी में दोस्ती के जरिए हमें सिर्फ खुशियां ही मिलती है और वक्त और हालात इनको जो है तो तबाह नहीं कर सकते। साल जब तक जिंदगी है ये हमें खुशियां ही देती रहती है। मतलब जिंदगी भर हमें इस दोस्ती से सिर्फ खुशियां ही हासिल होती है और सालों बीत जाने पर आप दोस्ती की हकीकी खुशियों को, यानी उसके अंदर मिलने वाले जॉय को जो है तो आप कभी मिटा नहीं सकते, कभी इरेज नहीं कर सकते। मतलब दोस्ती आपको जो खुशियां देती है वो सालों बीत जाने के बाद भी वो खुशियां कायम रहती है, वो आपके दिलों से मिट नहीं सकती। ये बात पोएटेस ने जो है तो हमें तीसरे स्टैंजा के अंदर बताई है। यहां से चौथा स्टैंजा स्टार्ट होता है कि फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्रेशियस गिफ्ट that can't be bought or sold, but to have an understanding friend, it worth far more than gold. चौथे स्टैंजा के अंदर जो है पोएट ने फ्रेंडशिप को एक प्राइसलेस गिफ्ट, मतलब बेशकीमती तोहफा कहा है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। पोएटेस कहती है कि दोस्ती एक बेशकीमती तोहफा है, प्राइसलेस गिफ्ट है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसे ना किसी कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं, ना किसी कीमत पर उसे खरीद सकते हैं। मतलब ना हम दोस्ती को कभी बेच सकते हैं, ना किसी दुकान से दोस्ती को हम खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बेशकीमती प्राइसलेस गिफ्ट है। लेकिन हकीकी दोस्ती के लिए जरूरी है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कायम हो, मतलब एक दूसरे की समझ कायम हो, वो एक दूसरे के जज्बात को समझ सकता हो। अगर उसके अंदर एक दूसरे के जज्बात को समझने की सलाहियत है, वो उसके काबिल है, तो दोस्ती जो है सोने से भी ज्यादा कीमती है। मतलब उसने उसको बेशकीमती तोहफा कहा है, लेकिन कहा है कि दोस्तों के दरमियान में जो है समझ का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर उसके दोस्तों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग है तो उनकी दोस्ती सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह बात पोएटेस ने जो है तो चौथे स्टैंजा के अंदर हमको बताई है। पांचवा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, लास्ट स्टैंजा। एंड द गोल्डन चैन ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई, बाइंडिंग काइंडर हार्ट्स टुगेदर as the years go passing by। तो लास्ट स्टैंजा के अंदर जो है पोएटेस कहती है कि जब इंसान के दिल के जज्बात, ख्यालात एक दूसरे के साथ बंधे हो, जब इंसान के जज्बात और ख्यालात एक दूसरे के साथ बंधे हो, तब इसकी दोस्ती जो है सुनहरी चैन यानी गोल्डन चैन से बन जाती है। मतलब अगर इंसान के ख्यालात और जज्बात एक दूसरे के साथ बंधे हो तो उसकी जो दोस्ती है वो गोल्डन चैन बन जाती है, सुनहरी चैन बन जाती है, जो किसी भी हालत में नहीं टूट सकती। मतलब एक मजबूत चैन वो बन जाती है, एक मजबूत जंजीर की मानी वो बन जाती है, जो किसी भी हालत में टूट नहीं सकती। क्योंकि फ्रेंडशिप जो है या रियल फ्रेंडशिप, हकीकी दोस्ती जो होती है, ये दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, जज्बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। ये जज्बाती रिश्तों को, दिल के रिश्तों को एक साथ जोड़ती है, जो साल बीत जाने के बाद भी, इयर्स पासिंग, सालों बीत जाने के बाद भी जो है ये टूट नहीं सकती। तो इस पांचवें स्टैंजा के अंदर उसने दोस्ती की अहमियत को वाजे करते हुए कहा है और ये बताया है कि जब इंसान के जज्बात और ख्यालात एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं
तो ये एक गोल्डन चैन के मानी हो जाती है। दोस्ती गोल्डन चैन बन जाती है जो किसी भी हालत में टूट नहीं सकती, लेकिन और दोस्ती एक अनमोल और बेशकीमती तोहफा बन जाती है। तो ये था पोयम गोल्डन चैन, इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो इस नज्म के अंदर जो है पोएट ने दोस्ती की अहमियत को वाज़ेह किया है। तो दोस्त का और दोस्ती का जो रिश्ता होता है ये एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक अजीब सा रिश्ता है जो इंसान को एक जज्बाती और मोहब्बत के रिश्ते के साथ बांधता है। तो अपने दोस्तों की कदर कीजिए और उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, तफहीम बढ़ाइए, समझ बढ़ाइए और एक दूसरे का सुख दुख दर्द में साथ दीजिए। क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम किसी के दोस्त बन जाते हैं तो उसकी खुशियों में हमें खुशी होती है और उसके दुख में हमें दुख होता है। अगर कोई हमें हमारे दोस्त के बारे में कुछ गलत कहता है तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है। तो अपनी दोस्ती की हिफाजत कीजिए और दोस्ती की अहमियत को समझिए। तो इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्लास 8 का 4.4 लेसन का एक्सप्लेनेशन रहेगा। पहले मैं 8 क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताएं और मुझे इनकरेज करें। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।